पूर्वी यूरोप में स्थिति एक बार फिर से बिगड़ने लगी है। रूस ने आर्कटिक महासागर में अपना युद्धाभ्यास खत्म किया। अब नेटो देशों ने बाल्टिक सागर में वॉर एक्सरसाइज की तैयारी शुरू कर दी है। नेटो और रूस दोनों एक दूसरे को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इस शक्ति प्रदर्शन के बीच प्रेसिडेंट पुतिन के करीबी रमजान कादिरोव ने नेटो देशों को 6 सेकंड में तबाह करने की धमकी दी है। यानी मामला हेयर आउट ऑफ कंट्रोल होता नजर आ रहा है। जिसका डर था, जिसकी आशंका थी, जिस विश्व युद्ध की बार बार भविष्यवाणी की जा रही थी, उसकी आहट फिर जोर जोर से सुनाई पड़ने लगी। प्रेसिडेंट पुतिन की प्रचंड प्रतिज्ञा और नाटो की आक्रामकता वैश्विक अशांति की घंटी बजा रही है। समुद्र में युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है। दुनिया के दोनों शक्तिशाली देशों ने विश्व युद्ध की नई तारीख भी तय कर दी। ऐसा दावा किया जा रहा है, बैटल ग्राउंड तय किया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है स्थिति बेहद विस्फोटक होती जा रही है। ऐसी भी आशंकाएं परमाणु प्रलय किया है, विश्व शांति पर बड़ी आफत। समंदर में विध्वंसक तैयारी, विश्व युद्ध की नई डेट आई। नाटो देश बनेगा वॉर सेंटर, महासागर से उठेगा बवंडर। कौन सा देश है जिसकी धरती विश्व युद्ध का नया कुरुक्षेत्र बनने वाली है? कहां से इस बार विनाशक युद्ध की औपचारिक शुरुआत हो सकती है? क्यों हो सकती है? ये सब आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि रूस और नाटो देश दोनों ने समुद्र में युद्ध का अभ्यास शुरू कर दिया है। नीले पानी में प्रेसिडेंट पुतिन के लड़ाकों ने प्रलयंकारी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। इसी आर्कटिक महासागर में शत्रु संहारक युद्धाभ्यास किया जा रहा है। बारूदी विस्फोट हो रहा है। काल्पनिक दुश्मनों को टारगेट कर मिसाइलें दागी जा रही हैं। रूस की नौसेना के उत्तरी बेड़े के बड़े पनडुब्बी रोधी युद्धपोत एडमिरल लेवचेंको ने आग उगलकर अपनी तैयारी को नई ऊंचाई दी। सतह से हवा में संहार करने वाले अग्निबाणों के अलावा वॉरशिप से चलने वाली तोपखाने की टीमों ने नौसैनिकों पर स्ट्राइक की। आर्कटिक सागर में बेहिसाब बारूद बरसाकर समंदर के सिकंदर अपने बेस पर लौटा और लौटते लौटते ये संकेत दे दिया कि रूस की तैयारी पड़ी है। समंदर से धरती और अंबर तक दुश्मनों से किसी भी वक्त टकराने के लिए रेडी है। जिस आर्कटिक महासागर में रूस ने अपनी ताकत दिखाई है, वहां से करीब 4000 किलोमीटर दूर बाल्टिक सागर में नाटो देश अब सामूहिक शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार है। नाटो के तमाम सदस्य देश बाल्टिक सागर में संयुक्त युद्धाभ्यास करने वाले हैं। इसमें बेल्जियम, बुल्गारिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, तुर्की, इंग्लैंड और अमेरिका समेत 14 नाटो देश शामिल होंगे। इतना ही नहीं, इस वॉर एक्सरसाइज में वो फिनलैंड और स्वीडन भी शरीक होंगे, जिन्होंने नाटो में सदस्यता के लिए अभी आवेदन किया है और रूस को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। ये वॉर एक्सरसाइज 5 से 17 जून तक चलने वाली है। इस युद्धाभ्यास की मेजबानी स्वीडन करने जा रहा है। नौसेना की 45 यूनिट, 75 बमवर्षक विमान और 7000 नौसैनिक शामिल होंगे।
रूस के जवाब में नेटो देशों की ये तैयारी विध्वंसक युद्ध के संकेत दे रही है। वैश्विक टकराव का अंदेशा इसलिए भी अति पर है क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के बाद दूसरे टारगेट के बारे में भी खुलकर बता दिया है। और ये वो मुल्क है जिसने यूक्रेन की खुलकर मदद की है, जिसने रूस की मुखालफत की है, जो अमेरिका के इशारों पर चलता है, जो नेटो का करीबी देश है, जो विश्व मानचित्र पर पोलैंड के नाम से जाना जाता है। प्रेसिडेंट पुतिन के लेफ्टिनेंट और चेचन्य रिपब्लिक के अध्यक्ष रमजान कादिरोव ने पोलैंड का नाम लेकर खुली धमकी दी। उन्होंने 6 सेकंड में पोलैंड को तबाह करने की चेतावनी दी। कादिरोव ने कहा है कि सिर्फ संकेत का इंतजार है। पुतिन की ओर से इशारा मिलते ही पोलैंड को बर्बाद कर दिया जाएगा। कादिरोव कह रहे हैं कि यूक्रेन का मसला खत्म हो चुका है, अगला नंबर पोलैंड का है। नौ मई को पोलैंड में रूसी राजदूत के ऊपर स्याही फेंके जाने से रूस बेहद खफा है। रूस से टक्कर लेने के लिए यूक्रेन को हथियार देने वाले देशों में पोलैंड सबसे आगे था। पोलैंड ने जो हथियार यूक्रेन को दिए हैं उसे अब वापस ले लेना चाहिए। माफी की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि पोलैंड की गलती को नजरअंदाज करना असंभव सा है। संकेत साफ है। जानकार बता रहे हैं कि अगले महीने की 12 तारीख को रूस की सेना अपने नए टारगेट हिट कर सकती है। दरअसल 9 जून को रूस अपना राष्ट्र दिवस मनाता है। 1992 से हर साल रूसी दिवस मनाया जाता है। रूस की तैयारी और पुतिन के लेफ्टिनेंट की धमकी के बीच 12 जून से भीषण युद्ध की शुरुआत की भविष्यवाणी की जा रही है। अगर पोलैंड पर रूस ने हमला किया तो वही विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत मानी जाएगी, क्योंकि पोलैंड नेटो देश है। अगर पोलैंड पर अटैक हुआ तो नेटो देश पर हमला माना जाएगा और फिर रूस बनाम नेटो का युद्ध शुरू हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो वो युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका से टकराने की ताक में चीन भी है। ऐसे में परमाणु प्रलय की भी आशंकाएं आकार ले रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।